अली भाई अगर एक मुसलमान के पर्सपेक्टिव से देखें ना तो इमाम क़य्यिम रहमहुल्लाह ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा असल में ना जो दिल है ना, दिल की जो जिंदगी है वो असल में अल्लाह की मोहब्बत है। सही। अल्लाह की मोहब्बत जब तक हमें नहीं हासिल होगी तो इंसान का जो दिल है उसको वो ग़ज़ा नहीं मिलेगी, या इंसान की रूह को वो ग़ज़ा नहीं मिलेगी जिसके साथ वो सर्वाइव कर सकता है। देखें कुरान मजीद की आयत बड़ी खूबसूरत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ईमान वालो तुम रिस्पॉन्ड करो अल्लाह और उसके रसूल की कॉल को जब वो तुम्हें बुलाएं उस चीज़ की तरफ जो तुम्हें ज़िंदगी अता करती है। यानी दीन इज़ अ लाइफ, यानी ये इस्लाम जो है ये अल्लाह ताला ने हमारी दिलों की ज़िंदगी है। अगेन ज़िंदगी तो अल्लाह ने दी है, तो यहाँ पे किस चीज़ की ज़िंदगी की बात हो रही है? दीन, यानी दिलों की ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। तो असल में ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ने एक बंदे को अपने लिए पैदा किया हो। इंसान की जो रूह है इट केम फ्रॉम ए वेरी, इट इज़ क्रिएटेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और उसके अंदर अल्लाह ने फितरत उसकी इंसान को बनाई है खैर के हवाले से, दीन के हवाले से, फितरत जिसे इस्लामी फितरत कहते हैं, यानी दीन फितरत जिसे हम कहते हैं ना। और इंसान उस चीज को हासिल ही ना कर पा रहा हो जो उसकी एक्चुअली बेसिक नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद इंसान को अल्टीमेट खैर मिल जाए। हाँ, वक्ती तौर पे इंसान दुनियावी इन फायदों से, इन सक्सेस के जो आउटर सक्सेस होती है, जो अपेरेंट सक्सेस होती है, उससे उन चीजों को क्लाउड जरूर कर लेता है। ये ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पे ड्रग्स हैं फॉर एग्जांपल। तो ड्रग्स आपको वक्ती तौर पे वाकई स्टेबिलिटी देते हैं, यानी टू सर्टेन एक्सटेंट आपको एक इत्मीनान और सुकून मिलता है, लेकिन रियलिटी के अंदर व्हेन यू डिग डीपर एंड रियलिटी में दिस इज नॉट कॉजिंग, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा होता। प्रॉब्लम कुछ और होती है। प्रॉब्लम वही होती है कि यू आर नॉट गिविंग योरसेल्फ व्हाट इट एक्चुअली डिजायर्स। तो इन माय हम्बल ओपिनियन इफ द प्रॉब्लम, अगर कोई मेंटल हेल्थ का इशू नहीं है, कोई इलनेस का मसला नहीं है, कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं है, कोई इस तरह की चीज नहीं है ना, फिर जो रीजन जो समझ आती है वो यही समझ आती है कि वो इत्मीनान क़ल्ब जो है, जो इंसान को सिर्फ उस ज़ात से मिल सकता है जिसके साथ वो कनेक्ट करने के लिए दुनिया में भेजा गया है, सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ मिसिंग है। इसको मैं साइकोलॉजी में इस तरह देखता हूँ, एक्जिस्टेंशियल डिप्रेशन। क्लिनिकल डिप्रेशन कुड बी बिकॉज ऑफ केमिकल इम्बैलेंस, उसकी रीजन इनहेरिटरी भी हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है, एनवायरमेंटल में भी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है मे बी। जैसे यानी ये जो सेलिब्रिटीज हैं अपेरेंटली तो बहुत हाइपर सक्सेसफुल, बट दे हैव टू डील विद अ लॉट केसेस से डील कर रहे होते हैं। हसद, शदीद हसद, यानी जैसे आप सक्सेसफुल होंगे ना हसद होना शुरू हो जाएगा, और वो उस फील्ड में फिर बहुत गंदा हसद है। वो फिर छोटा मोटा हसद नहीं है, वो इस लेवल का हसद है कि मैं इसे मरवा भी दूं या किसी तरह ये मारा ही जाए तो अच्छा है। इसके बाद फिर पार्टीज में जाना, वहां पे टू बी समवन व्हिच यू आर नॉट, जैसे जिम कैरी का मामला आजकल आपने देखा ना, वो अजीबोगरीब बातें कर रहा है और महसूस हो रहा है कि दिमाग उसका उल्टा हुआ है आजकल, लेकिन वो इस तरह की बातें कर रहा है कि आई एम टायर्ड, सिक एंड टायर्ड टू बी समवन आई एम नॉट, और मैंने लवादा कब से उड़ा हुआ है, मैं अब ये नहीं बनना चाहता। यानी एक्टर्स अच्छे खासे डिप्रेशन में। फिर अपनी इमेज की एक कॉन्शियसनेस, यानी इतना कॉन्शियस कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप तो ठीक है, मतलब बार बार उसके बारे में कॉन्शियस होना, या और फिर यू हैव टू लिव अप टू दैट इमेज, उसका कितना स्ट्रेस है, सुभान अल्लाह। फिर जो बैशिंग आ रही है, पब्लिक बैशिंग, उसका कितना स्ट्रेस है। तो ये हमारी यूथ देखती नहीं है। दे वांट टू बी celebrities but they are not seeing कि what's the price for that they are paying, the price they are paying। और अगर तो इसके एक्सट्रीम लेवल पे बात की जाए तो जो हमें बाकायदा म्यूजिक इंडस्ट्री गोरों की, उसमें खुद इकरार वो कर रहे हैं we have sold our soul to the devil। वो तो फिर नेक्स्ट लेवल आप डिप्रेशन में जाएंगे ना कि आप तो डेविल कंट्रोल कर रहा है आपको लिटरली। एग्जैक्टली, इन अदर वर्ड्स दिस इज द बैटल ऑफ सर्वाइवल। ये लोग जो अभी जो खुदकुशी नहीं की वो सर्वाइव कर रहे हैं। यस यस, जो सर्वाइव ना कर सके वो खत्म हो गए। वो कैसे कर रहे हैं? शराब लेके कर रहे हैं, ड्रग्स लेके कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, या साइकियाट्रिक अपने आप को इतना ज्यादा बिजी किया हुआ है एक पॉइंट के बाद, यानी दे आर नॉट इवन अलाउइंग देमसेल्व्स टू थिंक about it। The moment they are isolated, the moment they start thinking about themselves, एकदम डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं जो उसको उनके दिमागों को जो है ना, अल्लाह माफ करे। तो बस अल्लाह हमारी मदद करे, हिदायत दे। बट एक चीज मुझे समझ आती है, दूसरा जो आपने बात की ना एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन, देखें हम कहते हैं डिप्रेशन इज रियल। अब जब भी हम दीन की बात करते हैं ना, जैसे आपने बात की कि देखें सेलिब्रिटीज की लाइफ में भी खला था इसलिए उन्होंने सुसाइड कर ली, तो फौरन आपको अटैक किया जाएगा साइकोलॉजी की कम्युनिटी से कि नहीं आप जो है ना वो इंसेंसिटिव हो रहे हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या मजहबी लोग डिप्रेस नहीं हो सकते? मैं आपसे सवाल पूछने लगा था, पहले तो आप खुद अपना भी बताए ना, क्या मजहबी लोग डिप्रेस नहीं हो सकते? क्या सिर्फ वही लोग डिप्रेस हैं जो अल्लाह से दूर है? और क्या डिप्रेशन इस बात की निशानी है कि अल्लाह से दूरी है, ईमान की कमजोरी है? देखिए, मैं तो समझता हूँ जैसे अली भाई के डिप्रेशन जो है ना, मैं इसको एक बीमारी समझता हूँ। और बीमारी जिस तरीके से इंसान को जिस्मानी बीमारी हो सकती है, इस तरीके से इंसान को दिमागी बीमारी भी हो सकती है। और इसका ताल्लुक जो है ना वो ये नहीं है कि एक बंदा जो है मोमिन है उसको कभी बीमारी हो नहीं सकती। सही है, मोमिन कभी बीमार नहीं होता, मोमिन बीमार होता है। ऐसे ही मोमिन को भी इन्फेक्शन होती है, अल्लाह माफ करे। बहुत से बड़े बड़े सीवियर केसेस भी होते हैं मेडिकल, जो एक मुसलमान, एक मोमिन जो है बंदा वो उससे गुजरता है। तो मैं समझता हूँ सिर्फ प्रॉब्लम होना एक बड़ी बात नहीं है, बीमारी होना बड़ी बात नहीं है। असल में हम कॉजेस की बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द कॉजेस। इवन अगर आप बायोलॉजिकल जो बीमारियां हैं, जो आपको डिजीज होती हैं, उसके भी कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसमें इंसान बुनियादी तौर पर उसका, इंसान के अपने एक्शंस बुनियादी तौर पर उसको ट्रिगर करते हैं बीमारी को। होते हैं भाई, एक बंदा मिसाल के तौर पर उसने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखता, ओवर ईटिंग करता है,
ओबीस है वो, अल्लाह माफ़ करे, हर गंदी बुरी चीज़ें वो खाता है, अल्लाह माफ़ करे, वो कोई एहतियात नहीं ज़िंदगी में, हर वो अनहाइजेनिक किस्म की चीज़ें वो खाता है, सारा कुछ अनहेल्दी, सारा कुछ। अब वो सारी चीज़ें करने के बाद वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरी चीज़ें जो है ना, अब मुझे जो है वो बीमारी क्यों हो रही है। नहीं, ऑब्वियसली आपको बीमारी होगी। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे बीमार पैदा हो रहे हैं, जिनकी कोई जनी जिसे कहते हैं ना, कोई ऐसी बीमारी, जो कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वो यानी बाय बर्थ उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल इलनेसेस की बात करते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपने ऊपर सवार की हैं, जिसमें म्यूजिक है, जिसमें ड्रग्स है, जिसमें अल्लाह आपने जो आपने स्ट्रेस बताई है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बचपन से लेके आए हैं। और एग्जैक्टली जहाँ पे आपके पास वो चीज़ें, या जहाँ पे आपका इख्तियार नहीं है, जहाँ पे आपने ये बुरे काम नहीं किए, वहाँ पे आपको कोई ब्लेम भी नहीं कर रहा। सीधी सी बात है, अल्लाह ताला के यहाँ भी देखिए, अल्लाह ताला ने क्या किया, उलमा ने यही कहा ना, उलमा ने तफरीक की है, उलमा ने कहा कि एक डिप्रेशन वो हो रही है जो किसी वजह से आपकी साइकोसिस की वजह से, फॉर एग्जांपल साइकोटिक डिप्रेशन जिसे कहते हैं, उसकी वजह से आपको एक फॉर एग्जांपल सुसाइड आप एक बंदा कर लेते हैं, और एक वो है जो आपकी फॉर एग्जांपल अपने बुरे कामों की वजह से, बेसिक स्ट्रेस की वजह से आप सुसाइड कर रहे हैं। उलमा कहते हैं जो आपकी साइकोटिक डिप्रेशन की वजह से हो रही है, हो सकता है अल्लाह ताला उसमें आपको माफ कर दे। इंसान का इख्तियार नहीं है ना, इंसान मजबूर हो गया। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल फरमाया रुफिअल कलम अन सलास, 3 बंदों से जो है कलम उठा दिया जाता है, उसमें एक मजनून है, पागल है, मेंटल इलनेस है, वो बंदा बेचारे कंट्रोल में नहीं है उसके हाथ में, और उसने मार लिया, अपने आप को मार लिया। वो अल्लाह के हो सकता है, बल्कि उसकी दुआ भी करनी चाहिए हदीस में। बल्कि मैं तो एक बात बताऊं, हदीस में हमारे यहाँ बहुत चीज कॉमन है कि जो खुदकुशी कर ले उसका जनाजा नहीं होता, उसका जनाजा नहीं होता। किसने का जनाजा नहीं होता? बिल्कुल अल्लाह के रसूल ने खुद नहीं पढ़ा, सहाबा ने पढ़ा था। बिल्कुल मुसलमानों को चाहिए कि वो पढ़े, और उनके लिए उलमा कहते हैं दुआ करनी चाहिए मगफिरत की। वो बंदा काफिर नहीं है, अल्लाह माफ करे। हमारे यहाँ समझा जाता है कि बंदा काफिर है, अल्लाह माफ करे। तो एक बंदे ने खुदकुशी की है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लेसन देने के लिए खुद नहीं पढ़ा, ताकि सहाबा डरे, लोग समझे एक डेटरेंस, एक्सट्रीम कि यानी ये बंदा इसको कभी ऑप्शन ना समझे। अगेन बार-बार समझें कि वन ऑफ द मकासद, देखें हमारा दीन के बुनियादी मकासद 5 है। मकासद शरिया सबसे टॉप पे है दीन की हिफाजत, दूसरी इंसानी जान की हिफाजत, यानी पूरा दीन ऑपरेट कर रहा है इस चीज के लिए, दीन की हिफाजत और इंसानी जान की हिफाजत हो रही है। तो अल्लाह ताला क्यों अलाउ करेंगे कि इंसान को? तो कहने का मतलब ये है कि हम ये जो कहते हैं ना, अल्लाह माफ करे कि जी रिलीजियस लोगों को नहीं होती, रिलीजियस लोगों को बाजू का दूसरी रीजन की वजह से डिप्रेशन हो जाता है। एग्जैक्टली, मिसाल के तौर पर जेनेटिक कॉजेस भी होती हैं, जेनेटिक कॉजेस भी। अली भाई दूसरी बात ये है कि देखें कुछ ऐसी कॉजेस भी होते हैं बाजू का अपने बारे में ना, यानी कुछ ऐसे गोल्स सेट कर लेना जिंदगी के अंदर जो अनअचीवेबल, अचीवेबल। कुछ लोग बहुत हसास तबीयत के होते हैं, वो दीनी लोग भी हो सकते हैं, और पर्सनालिटी वीकनेस भी हो सकती है उनके अंदर। देखिए आप मुझे बताएं, कई दफा डिप्रेशन आपकी सेल्फ कॉज्ड होती है, आप अपने आप को कोई चीज अपने सर पे सवार कर लेते हैं, उसके बारे में हाईली सेंसिटिव हो जाते हैं, और वो चीज हालांकि कोई हराम नहीं होती, मुबाह होती है, लेकिन आप अपने आप को इतना उसके सर पे सवार कर लेते हैं कि आप मिसाल के तौर पे एक बंदे ने अपना गोल बना लिया कि मैंने दुनिया के अंदर फॉर एग्जांपल खिलाफत कायम करनी, फॉर एग्जांपल ये मेरा जिंदगी का विजन मिशन है। अब वो बेचारा इस हालात में आजकल के हालात ज्यादा हो गया, जहां पे वो बेचारा खिलाफत पे कोई शायद बात करे तो उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको अंदर कर दिया जाएगा, उस पर टॉर्चर किया जाएगा। अब वो बंदा बार-बार डिप्रेस्ड हो रहा है इस बात पे कि जी मैं अपना गोल अचीव नहीं कर रहा, मेरी जिंदगी जाया हो रही है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो उस पर डिप्रेशन में जा रहा है, वो उसके लिए मेडिसिन ले रहा है। ऑब्वियसली ऐसा मतलब है इसकी काउंसलिंग होने वाली है ऐसे बंदे की। अब ये कोई अल्लाह माफ करे गलत बात नहीं। तो अगेन हम जो बात कर रहे हैं कि वन ऑफ द मेन रीजंस जो बाजू का आपने देखे, एक पहले एक असम्पशन ये की थी कि एवरीथिंग इज सेट, सही, फिर क्यों नहीं हो रहा, फिर ये रीजन समझ आती है। तो बाकियों के अस्यूमिंग कि जब और भी फैक्टर्स हैं तो हो सकता है, अब जरूरी नहीं है अल्लाह माफ करे जिन लोगों की हमने बात की है उनकी रीजन यही हो, उनके जेनेटिक मसले भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक कॉज बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट कॉज है। आखिर हम दावा ऑर्गेनाइजेशन, हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव बात करेंगे, और हम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको निगलेक्ट किया जाता है उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, अमंग मेनी अदर फैक्टर्स। एग्जैक्टली, देखिए सुसाइड पे बंदा जाता ही तब है जब कंप्लीट लॉस ऑफ होप, यानी कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा। तो कंप्लीट लॉस ऑफ होप में क्या लैक ऑफ ईमान का कोई रोल नहीं है? क्या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? बिल्कुल है। तो हम तो कह रहे हैं कि ये वन ऑफ द सॉल्यूशंस है कि एक बंदे को जरा तगड़ा भी किया जाए इस हवाले से, और इट वर्क्स।